आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। 4 से 5 लेक्चर में पूरा रे ऑप्टिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन सहित। तो आज ये पहला लेक्चर है, तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या होता है। देखो भैया, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक। और देखो, लाइट जो होती है ये डुअल नेचर शो करती है, डुअल नेचर, ठीक। एक नेचर होता है इसका वेव वाला और एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर, ठीक। इसीलिए हम ऑप्टिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। देखो भैया, हमारे पास ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। इसमें लाइट को हम कैसा कंसीडर करते हैं, लाइट लाइक अ वेव, ठीक। और इसमें क्या हम लोग लाइट को मानते हैं, रे। लाइट मूव लाइक अ रे दैट फॉलो ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री को फॉलो करती है, इसीलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बात समझे, ऑप्टिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट को ही ऑप्टिक्स कहते हैं। देखो, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, ठीक। वेव नेचर में वेव ऑप्टिक्स और रे वाले नेचर में रे ऑप्टिक्स। हम पहले रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट, देखो अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक। इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। और इमेज क्या होती है, इमेज होती है इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इमेज। देखो, ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक। इसके दो टाइप हम पढ़ेंगे, और इमेज भी रियल हो सकती है और वर्चुअल हो सकती है, ठीक। सबसे पहले एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताइए। देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक। ये पॉइंट आपको यहीं पर क्यों दिख रहा है, ये मत बोलना कि आपने बनाया इसीलिए दिख रहा है, ठीक। लॉजिक बताइए इसके पीछे। देखो, चलो हम बताते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर हमें क्यों दिख रहा है। इससे कोई पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं कि नहीं। मान लो यहाँ पर हमारी आई है, ठीक। इस पॉइंट से जो रेज निकल रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, इसीलिए ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिख रहा है। इनसे जो रेज निकल रही, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, इसीलिए ये पॉइंट हमारी आंख को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। ये इंसिडेंट रेज है, आंख की तरफ इंसिडेंट हो रही है, इसीलिए इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसीलिए पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं। ये पॉइंट हमें वहीं क्यों दिख रहा है, क्योंकि उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बाहर निकल रही हैं। उन रेज का जो इंटरसेक्शन है वो इस पॉइंट पर है, इसीलिए ये पॉइंट हमें दिख रहा है। ये एक प्रकार से हमारे आंख के लिए क्या है, इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसीलिए हम इसे
ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा मान लो कोई चश्मा लगा है तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर दिखेगा। देखो नेक्स्ट केस हम लेते हैं। देखो ज्यादातर जो लोगों को होता है मायोपिया होता है, मायोपिया। ठीक, मायोपिया में दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। इसके लिए कौन सा हम लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, जो ऐसे बनता है। ठीक, कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मतलब जो रेस को फैला देता है। ठीक, देखते हैं। देखो भैया उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। एक पॉइंट था यहाँ पर और हमारी आई है। ठीक, इसके आगे क्या हमने चश्मा लगा के रखा, चश्मा में क्या है, ये एक कॉनकेव लेंस है। ठीक, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस निकल रही हैं। एक रेस मान लो ये सीधे चली गई क्योंकि इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ठीक, दूसरी रेस ये आई, ये डाइवर्जिंग है तो इसको डाइवर्ट करेगी, ये इधर गए। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए, ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। ठीक, और ये इमेज किसके लिए, इमेज फॉर लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर आइज, ऑब्जेक्ट फॉर आइज। ठीक, ये अब हमें जो चश्मा लगाया उसको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, बात समझ में आई कि चश्मा लगाने से आंखें कभी ठीक नहीं होती हैं। वो कहते हैं कि ठीक हो जाती, देखो चश्मे ने क्या किया, केवल जो यहाँ बनना था उसको यहाँ पर बनाया ही। इसमें आंख से क्या मतलब, आंख तो नहीं ठीक होने वाली ना। ठीक, बात को समझिए आप। देखो एक चीज और उसमें ऐड करने वाली थी जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई उसकी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। देखो इसमें हम और एक चीज बढ़ा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज की जो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे कि क्या चीज ऑब्जेक्ट है क्या चीज इमेज है, ये हमेशा हम डिफाइन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये हमेशा डिफाइन होते हैं, डिफाइन रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब बात है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को बेंड करे और इमेज का फॉर्मेशन करे वो क्या होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बेंड करे लाइट को एंड इमेज का फॉर्मेशन करे वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और एग्जांपल जैसे हमारी आई हो गई, लेंस हो गए, ग्लास हो गए, ईटीसी। ठीक, ये सब क्या होंगे, आई भी क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक, बेंड करके हमारे रेटिना पर इमेज बनती है। आगे हम देखते हैं। देखो इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, इसका ये एग्जांपल देखा हमने। और चश्मा लगाने से आंखें ठीक नहीं होंगी ये भी देख लिया, क्योंकि केवल क्या कर रहा है चश्मा, जो ऑब्जेक्ट दूर थी उसी को पास लेके हमको दिखा रहा है बस। ठीक, अब हम देखते हैं इमेज को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। देखो ये भी दो टाइप में, ये भी दो, एक रियल और एक वर्चुअल, एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जांपल भी देखेंगे सबके कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो भैया ये एक हमारे पास क्या है, मान लो प्लेन मिरर। आप 10th पास करके आए हैं तो ये सब आपको पता होगा प्लेन मिरर कैसा होता है। ये मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। ठीक, ये लाइट रे इधर आई और ये वापस चली गई। ठीक, और दूसरी लाइट रे ये इधर आई और ये रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक, ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज, इनके इंटरसेक्शन पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, हमको दिखेगा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है। और ये लाइट
इसको अगर इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पर मिलती है, इनको मिलेंगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दोनों, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, इनके इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इमेज। और ये कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल? रियल में तो है नहीं यहाँ पर। अगर हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं तो क्या जो शीशे में हम देख रहे हैं वो वहां पर हम हैं? वहां पर तो हम होते नहीं। तो इसलिए कैसा है, ये है वर्चुअल इमेज। बात समझ में? और यहाँ पर लाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, देखो भैया, अगर हम यहाँ पर डिफिनेशन की बात करें कि क्या होगी, इट इफ रिफ्लेक्टेड rays meet actually, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही थी, वहां पर क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और अगर ये वर्चुअली कहीं पर मीट करेंगी, जैसे अभी एग्जांपल में देखा हमने, वर्चुअली मीट कर रही थी ना, वहां पर क्या बनेगी, वर्चुअल। और यहाँ पर लाइट एनर्जी नहीं होगी, लाइट एनर्जी जो होगी वो नहीं होगी, और यहाँ पर लाइट एनर्जी होगी। ठीक इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, देखो हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, इफ इंसिडेंट रेज मीट एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लाइट एनर्जी क्या होगी, यहाँ भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पर लाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी, और ये वर्चुअली मीट करेगा। ठीक, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सब समझ में? रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। लिख लीजिएगा आप कॉपी में। आगे चलते हैं, यहाँ तक की हमारी बात हो गई। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। देखो भाई, अगला हम समझेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू, ये क्या होता है। देखो, अगर हम आपसे पूछे कि ये मिरर है, एक प्लेन मिरर, ठीक, इसमें हम एक एलिफेंट की इमेज देखनी है, तो क्या दिखेगी, बताइए? ये ट्रक की मान लो इमेज इसमें देखनी है, वो दिखेगी इस प्लेन मिरर में? मिरर में ये इमेज दिखेगी कि नहीं, ये बताना। देखो, कोई चीज कब किसी चीज में दिखती है, ये कैसे पता चलता है, कि अगर कोई चीज उसके फील्ड ऑफ व्यू में होती है तब तो दिखती है, और अगर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होती तो नहीं दिखती है। ठीक, अगर हम फील्ड ऑफ व्यू की डिफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, मैं अभी बताएंगे भी फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाया जाता है। इट इज द स्पेस अराउंड एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट where we can find image of object। ये एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इमेज को देख सकते हैं। ठीक, अब इसको बनाते कैसे हैं, ये देखो। देखो भैया, मान लो ये कोई एक मिरर था और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रे आएगी, ठीक, क्योंकि इसे इन्फिनाइट रे नहीं, तो इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम फॉलो कराएंगे। अभी मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताया आपको, चलो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाद में बता देते हैं। चलिए पहले ये देखें, और दूसरी रे इसके नेक्स्ट कॉर्नर पे जाएगी और फिर यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करिए। जो इसके बीच का ये पार्ट बना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक,
अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर उसकी आंख है, तो क्या उसे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? क्या उसे ऑब्जेक्ट दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं बताओ? उसे ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं? देखो ऑब्जेक्ट तो यार दिखेगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या मतलब, इमेज को देखने के लिए इस फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा। अगर पूछे कि इसको इमेज दिखेगी कि नहीं, तो इमेज इसको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू में है ही नहीं। अगर कोई चीज, कोई यहाँ पर है मान लो, तो उसको ऑब्जेक्ट भी दिखेगी और इमेज भी दिखेगी। ठीक, बात दोनों समझ में आई कि नहीं? इमेज कब दिखेगी, कब नहीं दिखेगी? देखो यहाँ पर होगा तो इसे ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, बट इसे इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू में ये नहीं है। बात समझ में आई? ये थी फील्ड ऑफ व्यू की बातें। और फील्ड ऑफ व्यू पे हम एक दो तीन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी करेंगे। देखो उससे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये एक मिरर है, इस पे इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है। ये कौन सी रे? इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड। ठीक, ये है नॉर्मल। ये एंगल क्या होता है? आई, ये एंगल आर। ठीक, पहला लॉ क्या है? आई इक्वल टू आर। दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ठीक, दोनों लॉज हो गए कि नहीं? अब आगे हम चलते हैं अपने प्लेन मिरर पर, कि हमारा प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मिरर हैविंग प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक, मिरर हैविंग प्लेन सरफेस कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर जैसे घर में जो शीशा होता है वही है हमारा प्लेन मिरर। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखो एक चीज हम देखते हैं, मान लो ये प्लेन मिरर है, ये। ठीक, तो आप जितना दूर इससे खड़े होते हैं प्लेन मिरर के सामने, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज उतनी ही दूर अंदर होती है। ये डिस्टेंस बराबर होती कि नहीं होती है ना? तो देखो ये हम प्रूव करेंगे कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो बराबर कैसे होते हैं। देखो प्रूफ हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करेंगे कि इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर हुई। मान लो ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ये रे इधर आई। ठीक, और एक रे इधर गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगी। इसके बाद अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज कहीं पर यहाँ पर अंदर बनेगी। ये हो गई इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी। अब देखो यहाँ पर ये आई होगा और ये आर, तो दोनों को देखो आई और आर रिफ्लेक्शन से बराबर होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों को हम आई मान लेते हैं। ठीक, ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएंगे। 9th में पढ़ा होगा तुमने करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी आई हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये लें, देखो नेक्स्ट पेज में हम लेते हैं, ये फिगर आप देख लीजिए, कहाँ पे बना लीजिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल लिया, फिगर एक बार इधर बना लेते, क्योंकि बार बार उधर करना पड़ेगा। ये एक प्लेन मिरर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ था, ये आई था, ये भी आई था, और ये
आई था, ये डॉटेड है लाइन, ठीक, रफ फिगर हम बना रहे हैं लोग, ये ए था, ये बी था, ये भी आई था। जो ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए बी और आई, ए बी आई, आई ये, इसमें ए बी क्या है, कॉमन है, ए बी कॉमन है, बोथ है, और ये एंगल दोनों में सेम है, एंगल ओ इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू आई के बराबर हो गया, ठीक। और तीसरी चीज क्या, ये दोनों 90 डिग्री पर है, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल आई बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या हुए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। प्रूफ समझ में आया कैसे करते हैं प्रूफ। और ये एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, नोट कर लो कि ऑब्जेक्ट एंड, ये तो क्वेश्चन आ गया, चलो इधर ही इसको इरेज करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर। मान लो ये कोई एक प्लेन मिरर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी और इसकी इमेज मान लो इधर, और ये तुम बता दो कि ये एक्स और ये वाई ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वही बराबर होती है, ठीक। अब आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट व्हेन थीटा इज 30 डिग्री एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। क्वेश्चन को पहले हम समझते, देखो ये वर्टिकल वॉल है, ठीक, और यहाँ पर एक लेजर है, इस लेजर को इस तरह मूव कराया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो जो स्पॉट है ये भी मूव होगा, तो किस वेलोसिटी कितनी स्पीड से मूव करेगा, यही हमको क्या करना है क्वेश्चन में हमारे फाइंड करना है, ठीक। तो मान ले हम कि ये डिस्टेंस क्या है x, ठीक, ये डिस्टेंस मान ली x, ये दी है r दी है, ओमेगा अगर ना याद हो तुमको 11th का, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम tan थीटा से यहाँ पर tan थीटा लगाते हैं, क्यों लगाएंगे ये भी हम बताएंगे। देखो इसको बना लो कॉपी में, हम क्वेश्चन डायरेक्ट लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, सॉरी, tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा x बाई एल, यहाँ पर लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू x बाई एल। इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आपका जो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर स्पीड ऑफ स्पॉट चाहिए मतलब चेंज इन एक्स ही तो चाहिए, डी एक्स बाई डी टी टाइम के साथ एक्स में कितना चेंज हो रहा है, मतलब हमको डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा, तो हम डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक। और tan थीटा क्यों लगाया, क्योंकि हमको एक्स और में रिलेशन चाहिए था। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी इंटू 1 बाई एल। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पढ़ लीजिए, डी एक्स बाई डी टी को हम एक यही निकालना है तो इसको एक तरफ रखेंगे डी एक्स बाई डी टी को, और इसके इधर कर देंगे एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, यही क्या है हमारा ओमेगा, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम आगे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एल ओमेगा सेक स्क्वायर 30, क्योंकि 30 हमको थीटा दिया था क्वेश्चन में, एल ओमेगा इसकी वैल्यू 4/3, तो हो जाएगा 4 एल ओमेगा बाई 3, यही हमारा आंसर है, ठीक।
समझ में डिफरेंशिएशन क्यों किया, tan ही क्यों माना। क्वेश्चन ये जेईई एडवांस में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। देखो, फाइंड टाइम अप टू विच ड्राइवर ऑफ ट्रेन विल एबल टू व्यू द इमेज ऑफ द बल्ब। देखो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक। यहाँ से L डिस्टेंस दूर एक बल्ब है और बल्ब से L डिस्टेंस दूर एक रेलवे ट्रैक है जिसपे एक ट्रेन v स्पीड से जा रही है। तो ये बल्ब है तो इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी। तो ये जो ट्रेन में ड्राइवर है उसको कितनी देर तक ये इमेज दिखेगी ये हमको बताना है, ठीक। हमको क्या बताना है कि जो इमेज ऑफ द बल्ब है वो कब तक जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको दिखने वाली है। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ फील्ड ऑफ व्यू में जब तक होगा तब तक ही दिखेगी ना, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बना, तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। देखो भैया इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा, इससे रेज आएंगे, एक कॉर्नर पे रेज गई, ठीक, ये दूसरे कॉर्नर पे रेज गई। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, ये इधर गया और ये इधर, ये डिस्टेंस ये L है इसकी, तो यहाँ भी ये इसके बराबर से ये क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक। ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x और ये सिमेट्री से इसको भी हम मान लेते हैं, ये भी क्या है x, ठीक। ये एंगल बराबर होंगे दोनों, ये भी थीटा मान लो, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये भी थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। ये डिस्टेंस पूरी क्या थी, ये L थी, ये L थी, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी यहाँ तक L होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी L/2, क्योंकि ये पूरी L है तो इसकी ये आधी क्या हो जाएगी, ये वाली L/2। ये L/2 है, ये क्या है L। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा देखो हमको मेन क्या निकालना है, ये निकालना है x निकाल लेंगे। इसके बाद हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के आंसर बता देंगे। सबसे पहले हम tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं परपेंडिकुलर क्या है L/2, इस ट्रायंगल में देखोगे यहाँ पर L/2 अपॉन में L, बेस क्या है, यहाँ से क्या आ गया tan थीटा 1/2, ठीक। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगा देते हैं, इस वाले ट्रायंगल में कलर चेंज कर देते हैं। पहले हमने इसमें tan थीटा लगाया, ठीक। इसके बाद अब हम इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या दिया है x और बेस क्या है पूरा ये 2L, ये tan थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू और ये tan थीटा की वैल्यू दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो भैया इक्वल करेंगे x अपॉन में 2L। देखो क्या क्या है तो एक बार देख लेते हैं पीछे। तो यहाँ पर ये थीटा क्या आया था tan थीटा x/2L और दूसरा क्या था 1/2, ये 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू L आ गया, x और L सेम आ गया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो कलर चेंज किए, ये भी L, ये भी L और ये भी L, मतलब पूरी क्या हो गया 3L हो गया। ये क्या आ गई डिस्टेंस और वेलोसिटी तो दी थी ट्रेन की v, तो हम लगा देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या है v, डिस्टेंस क्या है 3L, टाइम हमको निकालना था, t इक्वल टू 3L/v आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं, ये भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो भैया ये क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट एट सोन द इंस्टेंट। देखो ये एक वॉल है, ठीक, और ये यहाँ पर एक प्लेन मिरर है,
प्लेन मिरर, ठीक। और इसको हम v वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर एक लेजर लगी है इस वॉल में, जो कि अल्फा एंगल पर फिक्स की गई। तो यहाँ से ये लेजर की लाइट आई और यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर एक स्पॉट बनेगा। तो तुमको ये स्पीड, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये स्पॉट कुछ आगे पीछे जाएगा, इसी स्पॉट की स्पीड बतानी है, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो भैया, ये डिस्टेंस मान ली हमने क्या है, ये मान लो y है, तो ये 2x, तो ये x और ये x हो जाएगी, ठीक। देखो भैया, यहाँ पर हम tan अल्फा में पहले लगाएंगे, tan अल्फा y अपॉन में x, tan अल्फा y अपॉन में x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आए एक बार वीडियो पीछे करें, दोबारा देखें वीडियो, ठीक, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो भैया, tan अल्फा इक्वल टू क्या है, y अपॉन में x, समझ में आई बात। x को हम इधर ले जाएंगे, tan x tan अल्फा इक्वल टू y। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा किसी चीज की स्पीड निकालनी है तो हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, dx बाई dt निकालेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हमारा क्या है, x tan अल्फा इक्वल टू y, इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई dt, tan अल्फा तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और ये dy बाई dt हो गया। अब स्पीड ऑफ स्पॉट हमको बतानी, स्पीड ऑफ स्पॉट डी बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या लें, ये मेन है, x लें कि 2x लें, पूरी डिस्टेंस क्या थी उसकी 2x थी, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2x लेंगे, ठीक। तो 2 dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी की यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखना है हमको। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भैया, हमारा क्या है 2 dx बाई डी टी, ये स्पीड निकालना है, 2 dy बाई डी टी इंटू में 1 अपॉन में tan अल्फा, वहां से dx बाई डी टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखी, 2 dy बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा cot अल्फा dy बाई डी टी, मतलब स्पीड। देखो क्वेश्चन पे दोबारा एक बार देख लो, dy बाई डी टी क्या होगा, इसमें चेंज, dy बाई डी टी का मतलब इसमें चेंज हो रहा है इस वाली लाइन में, और इसमें चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब वेलोसिटी तो आएगी। वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दी थी v, तो हम dy बाई डी टी की जगह पर क्या लिख देंगे v। देखो यहाँ पर आ गया 2v cot अल्फा। अगर हमको लेजर कितने एंगल पर है ये दिया होता तो अल्फा की वैल्यू रख देते, यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और हम इसी के आगे प्लेन मिरर में और भी प्रूफ होते हैं कि किसी भी अपनी इमेज देखने के लिए कितनी हाइट चाहिए प्लेन मिरर की, ये सब भी प्रूफ हम देखेंगे। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।